दोस्तों, हम में से या आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एक नहीं बल्कि कई बार एक पर्टिकुलर या डिफरेंट एयरलाइंस के लिए अप्लाई तो करते हैं, लेकिन आपके पास न कोई कॉल आता है न कोई मेल आती है। आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके पास मेल आती है, उनके पास कॉल आता है, उनका इंटरव्यू भी होता है और कई बार होता है उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन आपके पास ये चीजें नहीं आती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 पार्ट में पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगा पार्ट 1 में कि अभी एयरलाइन में और पर्टिकुलरली इंडिगो एयरलाइंस की लेटेस्ट वैकेंसीज क्या हैं। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो आप लोग फॉर्म अप्लाई करते वक्त करते हैं, यानी कि भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप मिस्टेक करते हैं, अगर आप गलती करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसके चलते आपके पास न तो कॉल आता है न तो मेल आता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आपको सही तरीका क्या है फॉर्म अप्लाई करने का। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उसके पहले कॉमन रिमाइंडर, अगर आप में से वो लोग जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और पसंद आए तो शेयर भी करें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और अपने कई सालों के एयरलाइन और एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेकर आते रहता हूं आपके लिए एयरलाइन और एयरपोर्ट के जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट प्रोसेस और फाइनली सिलेक्शन और ज्वाइनिंग से रिलेटेड ढेर सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूं कि इंडिगो एयरलाइंस में फिलहाल में कहां-कहां वैकेंसीज हैं और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस में अभी दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, भुवनेश्वर, पटना, पुणे, अहमदाबाद, जोधपुर और जयपुर में वैकेंसी है। ये वैकेंसी इंजीनियरिंग, इन फ्लाइट, कस्टमर सर्विसेज, रैंप और सिक्योरिटी के लिए है। इंजीनियरिंग में जो लोग ट्रेनी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, एज आपकी 27 से कम होनी चाहिए, कोई फिजिकल आपको टैटू विजिबल नहीं होने चाहिए जो कि आपको इशू कर सकते हैं। शिफ्ट आपकी हो सकती है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करके आप आएंगे इस पेज पे जो कि इंडिगो का अपना ऑथेंटिक पेज है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसीज हैं 10 वैकेंसी, और हमेशा आपको इंडिगो के साइट पे ही आकर इंडिगो के लिए ट्राई करना है और अप्लाई करना है। देख सकते हैं यहाँ 0 to 5 मतलब कि यहाँ पर फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो आपको काम करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारी वैकेंसीज हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए आपने कैंडिडेट साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब लिखिए अपना पहला नाम। फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूं अभय, लास्ट नेम में मैंने पांडे डाल दिया। उसके बाद जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आप उस ईमेल आईडी को यहाँ पर डालें। वो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए। उसके बाद आपको पासवर्ड में बहुत समझदारी से और देखकर डालना है। 8 to 16 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। आपको ABCD जो भी होगा उसमें एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एक कैपिटल, मिक्स कुछ भी हो सकता है। सारा स्मॉल रखिए लेकिन एक कैपिटल होगा, सारा कैपिटल रखिए लेकिन एक स्मॉल होगा। इस तरह से होना चाहिए। एक डिजिट यानी 1 2 3 4 होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए इसमें, जो कि जैसे कि @ या डॉलर या हैश, कुछ भी इस तरह से करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके जब आप नीचे वाले पार्ट यानी साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से जो कि आपने अभी जस्ट किया था, आपको लॉगिन करने की कोशिश करनी है। लॉगिन करने में अगर आपको कुछ एरर दिखा रहा है तो इसका मतलब कि या तो आपका ईमेल आईडी या फिर आपका पासवर्ड गलत है, उसे दोबारा से चेक कर लें और दोबारा से ट्राई करें। न हो तो पेज को रिफ्रेश करके दोबारा से करें। यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो वैकेंसीज हैं इनमें कुछ बातें बहुत ध्यान देने की है दोस्तों। यहाँ पे जब भी होता है हम अप्लाई करते हैं, ऊपर का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है हम उसको स्किप कर जाते हैं दोस्तों, और शायद ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जिसके चलते हमारे पास मेल या फिर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती है कि हमें इंटरव्यू के लिए आना है कि नहीं। दोस्तों, ये वो की पॉइंट्स हैं
आपको इन्हीं सब की पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करना है अप्लाई करने से पहले और अप्लाई करने के बाद भी। अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है कि इन्हीं की पॉइंट्स को आपको अपने रिज्यूम यानी सीवी में इंक्लूड करना है। डायरेक्टली अभी ना करें तो इनडायरेक्टली आप इन सब चीज़ों के आसपास ही आपको घूमते रहना चाहिए। आपके सीवी में इस तरह के वर्ड लाइक टीम एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोलिंग, जिस कैटेगरी के लिए या जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपने रजिस्टर किया है उसे आप यहाँ पे डालिए। डालने के बाद आप जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने बिल्कुल आपका नाम दिखाएगा। ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पर अभय पांडे दिखा रहा है। दिस इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऊपर के चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जो मैं पहले बता चुका हूँ, नीचे आकर बेसिक डिटेल्स जो आपकी हैं आप उसको बहुत सही तरीके से फिलअप कीजिए। फर्स्ट नेम हुआ, जो चीज़ें आपको ऑप्शनल हैं आप उन्हें ऑप्शनल रहने दें, उससे भरने की ज़रूरत नहीं है। एक दिक्कत आती है, आप हमेशा पूछते हैं कि एक्सपीरियंस में क्या डालूं। दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल फॉर मी पे क्लिक करेंगे तो आपको और कुछ डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। रिज्यूम के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग रिज्यूम का फोटो क्लिक करके और अटैच करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट, डॉक्स या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। नीचे आने के बाद जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है आप उसे फिलअप कर दें। एक और क्वेश्चन आता है कि जिप कोड क्या होता है। जिप कोड आप जहाँ रह रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह का पिन कोड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने दिल्ली का अपना यहाँ पर एक जिप कोड डालकर आपको दिखाने की कोशिश की है। दिल्ली मतलब कि नॉट एग्जैक्टली दिल्ली, मैंने आपको एक नंबर दिखा दिया कि उसमें क्या मतलब करना होता है, कैसे करना होता है। जेंडर डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ पे आपकी जो भी डेट है आपको यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाएगा। आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप यहाँ से फिलअप करते हैं। पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो लिख दीजिए, क्लिक कर दीजिए नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। आधार कार्ड सभी के पास होता है तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड आई एडवाइस की आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। पासपोर्ट अगर आपके पास है कि नहीं वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान चाहूँगा, पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई ज़रूर कर दें दोस्तों। कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़रूरत आन पड़ती है एविएशन के टर्म में पर्टिकुलरली। यहाँ पे नीचे आने के बाद आप अपना इंटरव्यू कहाँ कराना चाहते हैं, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, लाइक जो भी हैं, और आप कहीं भी जा सकते हैं तो नॉट एप्लीकेबल फॉर मी कर दीजिए। आप उसके अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है आप उसको यहाँ पर सही तरीके से बिल्कुल प्रॉपरली मेंशन कर दें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ने के बाद आपके यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो डाल दें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर/एरिया ऑफ स्टडी में क्या डालें। दोस्तों अगर आपने साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट से किया है, या जो भी आपने किया है, ग्रेजुएशन जिस स्ट्रीम से जो आपने सब्जेक्ट्स लिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डाल दीजिए। एप्लीकेशन आपका कब से कब क्या था आप वहाँ कर दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर डालिए, नहीं है तो आप एन डाल दीजिए, नॉट एप्लीकेबल या फिर निल। इन केस ऑफ एनी इशू आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ भी ऑप्शनल दिखाया गया है आपको उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको विजिबल टैटू आपके पास ऑब्वियसली नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये आपको दिस इज मैंडेटरी आपको दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह की डिजीज़ यानी बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पर नो डाल दीजिए। क्या आपके खिलाफ कभी कोई केस हुआ था, जेल, फौजदारी कुछ भी, तो आप यहाँ पर ना डाल दीजिए। ऑब्वियसली अगर आपके पास है तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें हैं, आप पहले इंटरग्लोब एविएशन में या इंडिगो में काम किए हैं तो उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ से मांगा जाता है। आप क्या ये कंट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, एन डाल दीजिए। रेफरेंस यानी कि अगर आपका कोई फ्रेंड, कलीग या कोई भी फैमिली मेम्बर इंडिगो से रिलेटेड है या इंडिगो में काम कर रहा है तो उसने अगर आपको रेफर किया है कि हाँ भाई वैकेंसी है जाओ कर लो, आप उसके बिहाफ पे आ रहे हैं तो उसका नाम डाल दीजिए। नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। उसके बाद आई अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन जो ऊपर है उस पर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद अगर रेड हो रहा है इसका मतलब कि कोई डिटेल आपने सही से नहीं भरा है या खाली है, उसको दोबारा से भरिए। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, जो आपको बताना चाहता था। अगर आपने वीडियो में बताए गए जितने पॉइंट्स पे गौर किया, सही तरीके से अप्लाई किया और उसको
कोई भी इशू अगर आ रहा है तो उसको सही तरीके से रेक्टिफाई करके अगर आपने अप्लाई किया तो दोस्तों मान के चलिए कि आपके पास इंडिगो एयरलाइन से या फिर आप जिस भी एयरलाइन में अप्लाई करेंगे वहां से कॉल आने के चांसेस, मेल आने के चांसेस, इंटरव्यू के चांसेस और ऊपर वाले ने चाहा तो आपके सिलेक्शन के भी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। दोस्तों मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के रूप में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।